Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Todi and हम ये वीडियो नेट यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं. ये पेपर 1 का वीडियो है. So before we start, don't forget to like Dive to Learn, okay, and don't forget to subscribe it also. So let us start. ओके, एंशियंट हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट. ये वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन टाइप्स में थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता देती हूँ. फिर उसके बाद हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है. दीज इंस्टीट्यूशंस एंशियंट सेंटर्स वर स्पॉन्सर्ड एंड ओवरसीन बाय कोर्ट्स, बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस which sponsored cathedrals, school, monastic schools and madrasas, by scientific institutions such as museums, hospitals, observatories, or by an individual scholar. तो ये जो एंशियंट सेंटर्स थे जहाँ पे पढ़ाइयाँ होती थी, ये सब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे चर्च हो गए या मदरसा या मोनास्टिक स्कूल्स, है ना, कैथेड्रल स्कूल्स हो गए, उनके अंदर वो स्पॉन्सर करते थे या फिर कोई इंडिविजुअल स्कॉलर उसको स्पॉन्सर करता था. दे आर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी, एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कॉलर्स दैट ओरिजिनेटेड इन मिडिवल यूरोप and had been adopted in other regions in modern times. ठीक है. तो जो वेस्टर्न स्टाइल यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कॉलर्स ने इसको ओरिजिनेट किया है. ठीक है. तो जो ये वर्ड है ना, ऑटोनमस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बारी पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कॉलर्स दैट किसने किया था ये एंशियंट इंस्टीट्यूशंस का, यू नो, ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ. तो ये वर्ड जो है ऑटोनमस बहुत बारी सुनने को मिलेगा आप लोगों को. ठीक है. एंड हैज बीन अडॉप्टेड इन अदर रीजन्स इन मॉडर्न टाइम्स. अब अभी के मॉडर्न टाइम्स में ये मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है, ये ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ये अभी के टाइम में हम अडॉप्ट करते आ रहे हैं. पहले के ज़माने के हैं एंशियंट, लेकिन हम उसी को अडॉप्ट करते हुए थोड़ा सा मॉडर्नाइज इसका टच देते हुए इसको ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है. मेजर एंशियंट इंडिया में किस तरीके का क्या क्या था वो देखिए. मेजर बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और महाविहार्स, notably those at Pushpagiri, Nalanda and Takshila, included schools that were some of the primary institutions for higher learning in ancient India. Ancient India में जो higher learning के लिए जो आपको primary setup का जरूरत होता था, वो कहाँ था? वो पुष्पागिरी में, नालंदा, तक्षशिला में था. ठीक है. तो इसके इन सब यूनिवर्सिटीज के बारे में एक एक करके हम विस्तार से पढ़ते जाएंगे. ठीक है. द पिरिविना वॉज ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस पीरियड. पिरिविना मतलब क्या है? पिरिविना मतलब प्राइमरी स्कूल्स जो है, जो बच्चों के लिए. ठीक है. द पिरिविना वॉज ऑल्सो डेवलप्ड during this period, which covered lower levels of education too, which and mostly confined to the islands of Lanka, now part of Sri Lanka, though its model are replicated throughout Southeast Asia. तो अभी ये श्रीलंका में है ये पिरिविनास जो है, और ये अभी साउथ ईस्ट एशिया में पूरा इसका रेप्लिका, मतलब पूरे इसी तरीके का स्कूल्स या कई एजुकेशन सेंटर्स इस तरह के पिरिविनास टाइप में ही चलते हैं. ठीक है. ये लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन को फेवराइज करता था. नेक्स्ट इज हेलेनिज्म और यूनानी जो बहुत एंशियंट, बहुत सबसे पुराना जो यूनिवर्सिटी पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम था, वो यूनानी का ही था. उसके बारे में थोड़ा सा एक रेफरेंस हम ले लेते हैं. ठीक है. सो यूनानी में क्या था? और it was also called as Hellenism. Okay, the Platonic Academy, sometimes referred as a University of Athens. तो प्लोटानिक एकेडमी को क्या भी कहा जाता है? इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस भी कहा जाता है. फाउंडेड ऑन 387 BS in Athens, Greece, by the philosopher Plato, lasted 916 years with interruptions. कई बार रुकावटें आई, कई बार इसको मतलब बंद किया गया, लेकिन फिर भी 919 साल तक चला है ये यूनानी जो यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस भी कहा जाता है या इसे प्लेटोनिक एकेडमी भी कहा जाता है. ये 9019 साल तक चला है, और ये फाउंड का हुआ था, कब बना था? 387 BC, बिफोर क्राइस्ट ये बना था. ठीक है. It was emulated during the Renaissance of the Florentine Platonic Academy, whose members saw themselves as followers of Plato's traditions. तो ये प्लाटोस के ट्रेडिशन में ही इसके फॉलोअर्स पीछे पीछे जा रहे थे. ठीक है. तो अराउंड 335 BC, Plato's successor Aristotle founded peripatetic schools, the students of which met at the Lycaeum Gymnasium in Athens. The school ceased in 1886 BC during the famine siege and sack of Athens by Sulla. ठीक है. तो
ये कब बंद हुआ था? अरिस्टोटल का जो प्लाटो का जो सक्सेसर था, प्लाटो के बाद जो आया अरिस्टोटल, उन्होंने ये पेरिपैथिक स्कूल का निर्माण किया था। और ये बंद क्यों हो गया? ये बंद हो गया फेमाइन की वजह से, सूखा पड़ गया। और सेज एंड सैकिंग ऑफ एथेंस बाय सल्ला, जो सल्ला ने एथेंस को कोंकर कर लिया, उसके बाद ये बंद हो गया था। ठीक है, यूनानी जो चला था। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस जो हमारे इंडिया में इंस्टीट्यूशंस है एंशिएंट पीरियड का, वो क्या क्या है, वो डिफरेंट है, क्या क्या है, वो पुष्पागिरी है। ठीक है, चलो पुष्पागिरी है। ठीक है, एंड अनदर वन इज तक्षशिला। ओके, पुष्पागिरी, तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदांतपुर यूनिवर्सिटी, बल्लवी यूनिवर्सिटी। तो इन सब बारे में हम लोग अलग अलग वीडियोस बना के आपके पास लेके आएंगे, आपकी इजी आपको इजी हो समझने के लिए। इसलिए अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले पुष्पागिरी के बारे में। इंस्टीट्यूशंस इन एंशिएंट पीरियड एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने इससे पहले वाला वीडियो में आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया है। अब हम आपको पुष्पागिरी के बारे में बताना जा रहे हैं। The school of Puspagiri was established in the 3rd century AD at present ओडिशा, जो आज के टाइम का ओडिशा है। ठीक है, आज के डेट में जहां हम जानते हैं ओडिशा है, वहां पे पुष्पागिरी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, पुष्पागिरी 3rd century AD में ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये बना था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द 3rd century एंड फ्लॉरिश्ड फॉर द नेक्स्ट 800 years टिल द 11th century। 3rd century में बना और 800 साल तक ये रन किया है, 11th century तक। As of 2007, the ruins of this Mahavihara has not yet been fully excavated. Consequently, much of the Mahavira's history remain unknown. 2007 तक महावीरा का ये कुछ भी पता नहीं कर पा रहा था, इसीलिए महावीरा का हिस्ट्री आज तक बहुत बहुत कम लोगों को पता है। ऑफ द 3 महाविहार कैंपस, ललितगिरी इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, तो महावीरा कैंपस का 3 देयर आर 3 हिल्स में बने हुए हैं, ये 3 हिल्स में बना हुआ है ये विहारा। तो इसमें ललितगिरी सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है। और वो कहाँ है आज की डेट में? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटक में है। कटक के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ललितगिरी है, ये सबसे पुराना है। ठीक है, द यूनिवर्सिटी कैंपस वाज स्प्रेड अक्रॉस 3 एडजॉइनिंग हिल्स। जैसे मैंने बताया, 3 जो महाविहारा कैंपसेस थे, उनका 3 adjoining hills में, 3 आसपास के हिल्स में ये स्प्रेड था। एंड व्हाट वर द हिल्स? ललितगिरी, रत्नगिरी एंड उदयगिरी। तो ये 3 हिल्स में बनाया गया था ये पुष्पगिरी। ठीक है, ये 3 हिल्स को मिला के, ये 3 हिल्स में जो कैंपसेस बने थे, जो यूनिवर्सिटीज बने थे, उसको मिला के ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी मिलकर क्या बना है? एक पुष्पगिरी बना है। ठीक है, now, unlike Takshila and Nalanda, the ruins of Pushpagiri was not discovered until 1995, when a lecturer from a local college first stumbled upon the sites. ओके, तो 1995 तक तक्षशिला और नालंदा का तो पहले ही पता चल गया था, लेकिन पुष्पगिरी के बारे में पता नहीं था। ठीक है, बहुत पुराना था, लेकिन फिर भी पता नहीं था, जब तक कि एक लोकल कॉलेज का, जो उड़ीसा के अंदर, कटक के अंदर, जो एक लोकल कॉलेज के लेक्चरर जो उस साइट के अंदर वो एक्सीडेंटली वो स्टम्पल करके, जब तक उनका वो स्टम्पल नहीं किए थे, तब तक इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, पुष्पागिरी के बारे में। ठीक है, the task of excavating Puspagiri's ruins, stretching over 58 acres, that is 143 acres of land, was undertaken by Odisha Institute of Maritime and Southeast Asian Studies between 1996 and 2006. तो 1995 में जब वो लेक्चरर का पैर पड़ा उस साइट पे, उसके बाद से ये एक्सकावेशन, जो खुदाई का काम चालू हुआ। और कौन कर रहा है ये खुदाई? उड़ीसा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, ये मिलकर खुदाई कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 1996 से स्टार्ट हुआ और 2006 तक ये चला है। ठीक है, इट इज नाउ बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। तो अब ये कौन कर रहा है? अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का के अंतर्गत हो रहा है ये काम। ठीक है, द
नागार्जुनाकोंडा इंस्क्रिप्शंस आल्सो मेंशन अबाउट दिस लर्निंग सेंटर। जो नागार्जुनाकोंडा है जिसमें इंस्क्रिप्शंस है, जिसका स्क्रिप्ट्स है, जिनके जो पुराने पुराने बुक्स है, उसमें भी पुष्पागिरी के बारे में लिखा गया है कि पुष्पागिरी एक लर्निंग सेंटर था बोल के, एक यूनिवर्सिटी था पहले के जमाने का बोल के, ठीक है। Iconography analysis indicates that Lalit Giri has already been established during the Shunga period of the 2nd century BC, making it one of the oldest Buddhist establishment in the world. तो ललित गिरी तो बहुत पहले से ही है बोल के, शुंग पीरियड्स के टाइम में ही है बोल के, ये बहुत ज्यादा ओल्ड, बहुत पुराना बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट है बोल के बताया गया है, ठीक है। और the Chinese traveler Wang Xiang or Wing Sang, who visited it in the 639 AD as Pushpagiri Mahavihara, as well as in medieval, वो टिबेटन टेक्सास में इसके बारे में लिखा गया है। और वो ह्वेन सैंग, जब चाइनीज ट्रैवलर जब आए थे इंडिया, तब उन्होंने इसके बारे में लिखा है उनके टिबेटन टेक्सास, उनके टिबेटन बुक्स में, जो वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे, जो यहाँ पे सीखा था उन्होंने, उन बुक्स में इसके बारे में विस्तार बताया गया है कि ललित गिरी एक इंस्टीट्यूशन पहले से ही था। ओके, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में जो हमें को नाम पता है, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैसे ही पुष्पगिरी एक बहुत बड़ा, पुराना और बहुत बड़ा हायर एजुकेशनल सेंटर है एंशिएंट इंडिया में। ओके, अलॉन्ग विद अदर यूनिवर्सिटीज लाइक तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला, पुष्पगिरी भी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ललित गिरी इज सेड टू हैव बीन कमीशन्ड बाय अर्ली 2nd century BC itself and is the oldest Buddhist establishment in the world. तो ललित गिरी क्या है? ललित गिरी बहुत पुराना है, ललित गिरी बहुत पुराना एक इंस्टीट्यूशन है, और ये ओल्डेस्ट, सबसे पुराना बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स में है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे पुराना बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट या बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है अगर पूछा जाए तो आपको बोलना पड़ेगा, इट इज ललित गिरी। ओके, रिसेंटली अ फ्यू इमेजेस ऑफ एम्परर अशोका have been discovered here, and it has been suggested that the Pushpagiri University was established by Emperor Ashoka himself. तो यहाँ पे अभी जो खुदाई चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसमें एम्परर अशोका के बारे में, किंग अशोका का कुछ इमेजेस, पिक्चर्स वगैरह मिला है यहाँ पे। तो इस वजह से ये सजेस्ट भी किया जा रहा है कि पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी किंग अशोका ने ही एस्टैब्लिश करवाया था, किंग अशोका के रेन के टाइम में, किंग अशोका के राज्य के टाइम पे ही ये एस्टैब्लिश हुआ है। तो इसीलिए Pushpagiri is one of the oldest, most important universities in ancient India. ठीक है, तो this much for today. Hope you like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Dive to learn. Thank you.